नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिए, इस वीडियो में हम डीएसयू जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए दिल्ली सामान्य ज्ञान से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के एमसीक्यू क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आपका दिल्ली की विधायक एवं कार्यपालिका, दिल्ली की न्यायपालिका, दिल्ली में स्थानीय स्वशासन के एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो आपके एग्जाम में 101% पूछे जाएंगे। यानी इन टॉपिक से आपके एग्जाम में 4 से 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। आप सभी को पता है कि डीएसयू जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में ओनली दिल्ली जीके 25 मार्क्स की पूछी जाएगी, यानी 25 मार्क्स की आपकी पूछी जाएगी। यदि आपको 25 मार्क्स चाहिए तो जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए हैं दिल्ली जीके के, आप सभी टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिए। आप गारंटेड 25 में 25 मार्क्स लेकर आओगे, क्योंकि एग्जाम में दिल्ली जीके के अलावा आपको एक भी प्रश्न बाहर से नहीं मिलेगा। और इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और आपके एग्जाम में केवल 7 दिनों का समय बचा हुआ है, तो 7 दिनों में आपको किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है, यानी कि 7 डेज स्टडी प्लान के ऊपर हम बहुत जल्द वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें आपको हम शॉर्ट सिलेबस बताएंगे कि यानी आप 7 दिनों में किस प्रकार से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जो सरकारी नौकरी वास्तव में करना चाहते हैं वो 7 दिनों में अपनी प्रिपरेशन आसानी से कर सकते हैं शॉर्ट सिलेबस के जरिए, यानी कि मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक एवरी सब्जेक्ट के, यानी 4 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस आएंगे। आपको पता है कि मैथ से भी आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग से 25 क्वेश्चंस आएंगे, और इंग्लिश से 25 क्वेश्चंस आएंगे, जीके से 25 क्वेश्चंस आएंगे। देखिएगा, जीके का प्रॉब्लम तो आपका सॉल्व हो गया, क्योंकि जो हमारी दिल्ली सामान्य ज्ञान की बुक है, यदि आपने वो डाउनलोड नहीं की है तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। और ऑलरेडी हमारे चैनल पर 29 वीडियोज़ अपलोड हैं, यानी 29 प्लस वीडियोज़ अपलोड हैं दिल्ली जीके की, तो आप उनको अच्छे से कवर कर लीजिए, तो दिल्ली जीके आपका कवर हो जाएगा। आप आसानी से 20 प्लस मार्क्स ले आओगे। और इसके अलावा आपको मैथ में क्या करना है, मैथ में आपको केवल अर्थमेटिक कंप्लीट करना है। मैथ में आपको केवल अर्थमेटिक कंप्लीट करना है, और अर्थमेटिक्स में आपके 20 प्लस मार्क्स ईजी आ जाएंगे, क्योंकि आपका एग्जाम ज़्यादा टफ नहीं आएगा, आपका एग्जाम मॉडरेट आएगा। और आपको केवल वही टॉपिक पर ध्यान देना है जो 22 मार्च को जिन टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए थे। ये सब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो हमारा पहला टॉपिक है दिल्ली की विधायिका एवं कार्यपालिका, इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। और वीडियो को आप कंप्लीट देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली को सीमांत प्रांत के प्रांतीय शहर का दर्जा कब दिया? तो वर्ष 1858 में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दिल्ली का पहली बार जिलों में विभाजन कब किया गया? तो वर्ष 1819 में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दिल्ली को मुख्य आयुक्त का प्रांत कब बनाया गया? तो 1912 में, वर्ष 1912 में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किए जाने की घोषणा किसके द्वारा किंग्सवे कैंप के निकट स्थित कैरोनेशन दरबार में की गई थी? तो किंग जॉर्ज पंचम, याद रखेंगे सभी, किंग जॉर्ज पंचम। क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली की तहसील एवं महरौली थाने क्षेत्र को मिलाकर दिल्ली का नया प्रांत बनाया गया, इसका क्षेत्रफल कितना था? तो 547 वर्ग मील, 547 वर्ग मील। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 1911 में कोलकाता यानी कलकत्ता से राजधानी दिल्ली परिवर्तित हो जाने से दिल्ली के प्रशासनिक कार्यों की देखरेख किस कमेटी द्वारा की जाती थी? तो इंपीरियल दिल्ली कमेटी द्वारा, याद रखेंगे, इंपीरियल दिल्ली कमेटी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली को भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग गा के राज्यों में शामिल करने हेतु विधानमंडल तथा मंत्री परिषद की व्यवस्था कब की गई? तो वर्ष 1951 में। क्वेश्चन नंबर 8, किस संविधान संशोधन अधिनियम के पश्चात संघ राज्य दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के रूप में जाना जाने लगा? तो 69वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, किस संविधान संशोधन के बाद दिल्ली में विधानसभा का पुनर्गठन हुआ था? तो 69वें। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 70। क्वेश्चन नंबर 11, दिल्ली में लोकप्रिय शासन की स्थापना के लिए केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1987 में किसकी अध्यक्षता में दिल्ली प्रशासन पुनर्गठित समिति बनाई गई?
तो R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में, R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 12, दिल्ली में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? दिल्ली में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 7। क्वेश्चन नंबर 13, दिल्ली से निर्वाचित होने वाले राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 3। क्वेश्चन नंबर 14, दिल्ली विधानसभा का गठन पहली बार कब किया गया? दिल्ली विधानसभा का गठन पहली बार कब किया गया? 7 मार्च 1952 को। क्वेश्चन नंबर 15, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम के अंतर्गत किस वर्ष विधानसभा का पुनर्गठन किया गया? तो वर्ष 1993 में। क्वेश्चन नंबर 16, दिल्ली के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? तो A.N. झा। क्वेश्चन नंबर 17, दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी ब्रह्म प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 18, दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुषमा स्वराज। क्वेश्चन नंबर 19, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? तो वर्ष 2014 में। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली सचिवालय भवन निजामुद्दीन भवन के निकट स्थित है। तो बिल्कुल है। सभी विभागों के सचिव तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा की जाती है। ये भी आपका सत्य है, यानी कि की जाती है। ऑप्शन नंबर सी, मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय का प्रधान होता है। ये भी आपका सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आपके ए बी सी तीनों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि असत्य कथन कौन सा है, तो आपका असत्य इनमें से एक भी नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, मुख्यमंत्री कार्यालय का प्रधान कौन होता है? तो देखिएगा मुख्य सचिव होता है। चलिए अब देखते हैं हम इसका दिल्ली की न्यायपालिका, यानी दूसरा टॉपिक, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इससे भी आपके 1-2 क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखें और सभी क्वेश्चन अच्छे से याद करते जाएं। और इसका PDF मिल जाएगा, तो आप इनको अच्छे से रिवीजन भी कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संघ शासित प्रदेश में से किसका अपना उच्च न्यायालय है? तो किसका है? दिल्ली का। चलिए देखते हैं सेकंड, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1966 में है। क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायाधीश K.S. हेगड़े। याद रखेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो G. रोहिणी। क्वेश्चन नंबर 5, अधीनस्थ न्यायालय किसके अधीन एवं किसके दिशा निर्देश में कार्य करता है? तो उच्च न्यायालय के निर्देश में। क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली में कितने जिला न्यायालय स्थापित हैं? तो कितने? 6, 7। दक्षिणी जिला किस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में शामिल है? तो साकेत न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 8, दिल्ली में लोक अदालत कब आयोजित की गई थी? तो मार्च 2002 में। क्वेश्चन नंबर 9, परिवार न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत। क्वेश्चन नंबर 10, दिल्ली में कितने परिवार न्यायालय कार्यरत हैं? तो कितने हैं? 15। दिल्ली के किशोर न्यायालय को किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो महिला एवं बाल विकास विभाग दिल्ली द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, दिल्ली में किशोर न्यायालय कहाँ स्थित है? तो किंग्सवे कैंप और दिल्ली गेट, यानी कि ए और बी दोनों ऑप्शन, यानी किंग्सवे कैंप पर और दिल्ली गेट पर दोनों जगह स्थित है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, दिल्ली में कितने किशोर न्यायालय कार्यरत हैं? दिल्ली में कितने किशोर न्यायालय कार्यरत हैं? तो 2। कौन कौन से? किंग्सवे कैंप और दिल्ली गेट। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, दिल्ली स्थित न्यायाधिकरणों की संख्या कितनी है? दिल्ली में स्थित न्यायाधिकरणों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 8। क्वेश्चन नंबर 15, दिल्ली में ई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? दिल्ली में ई कोर्ट की स्थापना सर्वप्रथम कब हुई थी? तो वर्ष 2010 में। क्वेश्चन नंबर 16, देश का पहला कागज रहित ई कोर्ट कौन सा है? तो कड़कड़डूम। चलिए अब देखते हैं दिल्ली में स्थानीय स्वशासन के MCQ क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिल्ली सरकार का स्थानीय प्रशासन कितनी संस्थाओं द्वारा संचालित होता है? ऑप्शन नंबर सी यानी 3। दिल्ली नगर निगम में दिल्ली के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत आता है? तो 95.80%। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दिल्ली जिला बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1858 में। क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली नगर निगम का विभाजन कब किया गया? दिल्ली नगर निगम का विभाजन कब किया गया? तो वर्ष 2011 में किया गया। वर्तमान में दिल्ली नगर निगम में पार्षदों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 272 है। क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली नगर निगम की कार्यपालिका इकाई का प्रमुख कौन है? दिल्ली नगर निगम की कार्यपालिका की इकाई का प्रमुख कौन है? तो कौन है? नगर आयुक्त। याद रखेंगे सभी, नगर आयुक्त। क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली नगर निगम कितने जोनों में विभाजित है? दिल्ली नगर निगम कितने जोनों में विभाजित है? तो 12 जोनों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 8, दिल्ली नगर निगम के अधिकार व दिल्ली सरकार को कब हस्तांतरित दिया गया? तो अक्टूबर 2009 में। अक्टूबर 2009 में। याद रखेंगे सभी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद का गठन कब किया गया? नई दिल्ली नगरपालिका परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? तो वर्ष 1994 में। क्वेश्चन नंबर 10, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के चेयरमैन की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, लेकिन इसके लिए किसकी सहमति जरूरी है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री की सहमति जरूरी है। याद रखेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 11, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 12, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो वर्ष 2006 के। क्वेश्चन नंबर 13, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड की कार्य प्रणालियों पर नियंत्रण है, किसका नियंत्रण है? तो केंद्रीय सरकार का। ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, वर्ष 1966 में दिल्ली पुलिस का पुनर्गठन किया गया। पहली बार दिल्ली पुलिस का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1861 में। क्वेश्चन नंबर 15, दिल्ली पुलिस दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। दिल्ली में कुल कितने ज़िले हैं? तो 11 ज़िले हैं। क्वेश्चन नंबर 17, दिल्ली विकास प्राधिकरण का गठन कब किया गया, यानी किस वर्ष में किया गया? तो वर्ष 1957 में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, किस समिति की सिफारिशों के आधार पर दिल्ली विकास प्राधिकरण का गठन किया गया? तो बिड़ला समिति। क्वेश्चन नंबर 19, दिल्ली विकास प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? दिल्ली विकास प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो दिल्ली के उपराज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 20, दिल्ली शहरी कला का आयोग की स्थापना कब की गई थी? दिल्ली शहरी कला आयोग की स्थापना 1973 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। इसका आंसर आप सभी हमें कमेंट कीजिएगा 21 का। और देखिएगा, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और व्हाट्सअप ग्रुप पर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए। और जिन्होंने अभी तक हमारी दिल्ली जीके की बुक डाउनलोड नहीं की है, वो दिल्ली जीके की बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिएगा, जो हिंदी वर्जन में जो हमारी दिल्ली जीके बुक है, उसमें आपको अरिहंत के सभी MCQ क्वेश्चन यानी सभी चैप्टर के MCQ क्वेश्चन मिल जाएंगे। यानी कि देखिएगा, ये हमारी बुक है संपूर्ण दिल्ली सामान्य ज्ञान, जो कि हिंदी में है, हिंदी लैंग्वेज में। और 2022-2023 का बिल्कुल ये न्यू बुक है। इसके आप कंटेंट देख सकते हैं और इसमें लास्ट में आपको MCQ क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिल जाएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और साथ में देखिएगा यहाँ पर विविध और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से अरिहंत बुक के इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जो कि बहुत ही बेस्ट बुक है। ये पूरी की पूरी थ्योरेटिकल बुक है और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड है सभी चैप्टर्स के। और इस बुक पर अभी आपको 77% का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी इसको आप केवल 45 रुपीज़ में डाउनलोड कर सकते हो। मात्र 45 रुपये में ये बुक आपकी डाउनलोड हो जाएगी विदिन मिनट्स में। जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं की है वो डाउनलोड कर लें, क्योंकि इसका प्राइस बाद में चेंज भी हो सकता है। और देखिएगा, DSU ने एक बार सभी कैंडिडेट्स को फिर से मौका दिया है, यानी कि जिन्होंने 22 मार्च को एग्ज़ाम नहीं दिया था वो इस बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स सभी एग्ज़ाम देने जाएं, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ा चांस है। और जो ये DSU है
ये आपको 2022 में गारंटी के साथ एक सरकारी नौकरी दे देगी, यानी कि 2022 में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी 101%। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। और देखिएगा, आप सभी को परेशान बिल्कुल नहीं होना है, यानी कि जो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 7 डेज स्टडी प्लान लेकर आएंगे, यानी कि 7 दिनों में आप आसानी से प्रिपरेशन कर सकते हो। केवल आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक ही कंप्लीट करना है हर सब्जेक्ट से, कि जिन टॉपिक से क्वेश्चंस आपके 22 मार्क्स को एग्जाम में पूछे गए थे, आपको केवल उन्हीं टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है। आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 7 दिनों में आप पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते हो, तो आपको शॉर्ट सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।